हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे से हैं। सो फ्रेंड, आपने देखा गुनगुन के सासू माँ गुनगुन को बैट से मार रही है और उससे पूछ रही है कि तू आज बता दे आज बच्चा किसका है। तो गुनगुन ने जवाब दी कि मुझे ना पता किसका है। तो क्या नासा के दवा खा के सोती है क्या? जो कोई आए कोई जाए उसे पता ही नहीं है। बात शर्म तो आ रही है ये बात कहते हुए, मगर उसकी बातें तो सुनो। उसे पता ही नहीं है किसका बच्चा है। एक औरत के लिए कितनी शर्म की बात है कि बच्चा वो प्रेग्नेंट हो गई, उसको बाप को पता नहीं है जो इस बच्चे का बाप कौन है। उस लड़की को जो ज़रा सा भी शर्म हया कहीं से भी ना दिखाई दे रही है। उसकी बातों पे इतनी हंसी आ रही है कि आज तक नहीं कबूली जहाँ किसका बच्चा, और कह रही है समर राधिका के साथ में रहे और मुझे इसके ज़िंदगी में नहीं आना है। ज़िंदगी तो ख़राब कर दी, अब क्या रह गया। ज़िंदगी में जब नहीं आना था तो धुरुत के घर से ही जब शादी हो गया तो धुरुत के घर से ही कभी भी कदम नहीं रखती समर के घर पे, मगर उसने तो एकदम मायका बना ली। समर ने डिवोर्स दिया, उसको शादी कराया अपने हाथों से। अगर दूसरी शर्मदार लड़की कोई भी होती, जो पहला हस्बैंड अगर उस अपनी पहली पत्नी को कहीं दूसरे ठार शादी करा देगा, वो कभी पलट के नहीं देखेगी, कभी लौट के नहीं देखेगी, उसकी आवाज़ नहीं सुनेगी, उसकी शक्ल नहीं देखेगी, उसकी सूरत पे रहना पसंद नहीं करेगी कतई। मगर ये पहली दुनिया में, मैंने आप लोग कितना देखे हो कमेंट में बताइएगा। मैं दुनिया में पहली लड़की, जब से मैंने होश संभाली हूँ तो पहली लड़की देखी है कि खुद का हस्बैंड उसका दूसरे ठार शादी करा दिया और उसने शादी के बाद दूसरे घर से अपने उसी घर आती है जहाँ से उसका रिश्ता टूट गया, रिश्ता ख़त्म हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है जो कितनी शर्म आना चाहिए उसे, जो उसी घर में लौट के आती है। क्या उसका मायका थोड़ी है, उसकी खाला के घर है कि उसके फुफ्फो का घर है कि उसकी बाजी का घर है, ऐसे करके आती है। और समर भाई राधिका को जो डिवोर्स दे रहे थे तो ये पेपर छीन के फाड़ दी। और पहले तो जब नाराज़ होकर राधिका चली जाती थी तो कहती थी कि समर तुम उसको डिवोर्स दे दो और मुझे रख लो, मेरे साथ क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, वो जो गलती कर रही है तो तुम्हें नहीं दिख रही है, मेरे गलती है तुम्हें सब दिखता था, उसके मेरे से बढ़ के वो गलती कर रही है तो नहीं दिख रही है। अब इसलिए वो नहीं कह रही है ना जो डिवोर्स दे दो। उसे पता है कि समर का बच्चा है और समर अब कभी भी उसे निकाल नहीं सकता, ना चाहते हुए भी वो कभी निकाल नहीं सकता। इसीलिए उसका ना भाव बढ़ गया है, कुछ उसका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो समझ रही है कि मैं निकल के जाऊंगी तो समर कहीं जाने नहीं देगा मेरे को। और राधिका है जो अब ऐसी हालात में तो आने वाली नहीं है जहाँ उसको घर में रखे, उसकी बच्चा है। जब 80% पता चल रहा है कि हाँ समर की बच्चा है तो राधिका तो आने को ना रही, वो कभी आएगी नहीं। ऐसा रहा वो घर में रहेगी तो वो नहीं आएगी। या गुनगुन है जो निकल के आप जाने का इसलिए नाटक करेगी जो समर भाई जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा इन्हीं का है, समर भाई का। और गुनगुन को भी पता है अच्छी तरीके से, मगर इतना बातें सुन रही है, सारे पब्लिक जो भी देख रही है कमेंट में बुरा भला कह रही है, जो उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो बुरा भला कह रहे हैं, मगर उसे शर्म नहीं आ रहा है ज़रा सा भी। और बच्चा गिराने को नाम भी ना है, जहाँ जो उसको सफाई करवाने से भी मना कर रही है। तो माना इसलिए कर रही है ना जो वो चाहती थी, जो समर से मैं प्रेग्नेंट हूँ तो समर से हो गई तो वो क्यों गिराएगी। उसका तो अच्छा खासा समर के साथ रहने का जरिया मिल गया है ना। जब समर ना चाह के भी उसे रखेगा, राधिका ना चाह के भी वो छोड़ेगी समर को। तो सो गाइस, ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर हमारे बातें आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने इस बात में गलत कहा या सही। और मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप लोग। ब्लॉग्स में यहाँ पे तमिल में हूँ और यहाँ पे ब्लॉग्स में आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही बनाना चाहूँगी। आप लोग कमेंट करोगे, हाँ यहाँ के लोकेशन दिखाओ, यहाँ व्यू दिखाओ, यहाँ पे जो मतलब फेमस होगा वो दिखाओ, तो मैं आप लोगों के डिमांड के ऊपर बनाऊँगी, अभी नहीं बना रही।